पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध और तनाव का असर अब आम लोगों की जेब पर भी देखने को मिल रहा है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार तेल कंपनियों ने ईंधन के दाम बढ़ाए हैं। इस बार पेट्रोल और डीजल करीब 90 पैसे प्रति लीटर महंगे हुए हैं। इससे पहले 3 दिन पहले ही दोनों ईंधनों के दाम 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। नई कीमतों के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे और डीजल 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वैसे तो पेट्रोल डीजल के दाम अभी थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर पूरी दुनिया का हाल देखा जाए और थोड़ा गणित लगाया जाए तो भारत में आप और हम महंगे पेट्रोल डीजल की मार से काफी हद तक बचे हुए हैं। कैसे हुआ है ये बताने के लिए हमारे साथ है इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बताइए आखिर कैसे संभव हुआ है ये कि हम पेट्रोल डीजल की मार से अभी तक बचे हुए हैं। देखिए, दरअसल पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, 2 बार से जो आपने जिक्र किया, उसको अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो ये समझ में आया कि पेट्रोल डीजल की कीमतें हमारे यहाँ उतनी नहीं बढ़ी जितना कि बढ़ाना ज़रूरी था। इसका 2 उदाहरण है। पहला उदाहरण ये है कि दुनिया के बाकी देशों में देखिए क्या हुआ। अगर दुनिया के बाकी देशों में देखें आप, तो कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 20% से लेकर के 80% तक बढ़ी हैं। मिसाल के तौर पर म्यांमार में 90%, यूएई में 86%, अमेरिका में 45% पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन भारत में बढ़ोतरी सिर्फ और सिर्फ अभी तक 4% की गई है। और इसका एक और दूसरा पहलू काफ़ी दिलचस्प है। 2021 से लेकर 2026 के बीच 4 बार पेट्रोल डीजल पे कटौती की गई है ड्यूटी में। उस जो कटौती की गई है वो दरअसल वहाँ पे राहत दी गई, एक तरीके से पेट्रोल डीजल को सस्ता करके, या फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी रोकने के लिए कटौती की गई। इस कटौती के बावजूद ऐसा नहीं है कि सारी स्थिति काफ़ी समान है। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, जो पेट्रोल डीजल बेचती हैं, उनके ऊपर अभी भी इसका बोझ काफ़ी ज़्यादा पड़ता है जो सरकार चुकाती है। तो सरकार ने करीब अभी तक 30,000 करोड़ रुपए का बोझ यहाँ पर उठाया है ताकि आम जनता पर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का बोझ ना पड़े। और ये 76 दिनों तक, जब से पूरा संकट शुरू हुआ है, तब से लगातार दबाव बन रहा था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जाए, लेकिन 76 दिनों तक सरकार ने कोई बढ़ोतरी नहीं की, जबकि दुनिया के बाकी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ बढ़ोतरी की गई। एक और ध्यान देने वाली बात है कि जिन राज्यों में वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स ज़्यादा है, उन राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर आंध्र प्रदेश में 113 रुपये प्रति लीटर, तेलंगाना में 110 रुपये, गुजरात यूपी में जहाँ सिर्फ 95 रुपये प्रति लीटर है, क्योंकि यहाँ पर वैट काफ़ी कम है। जो वैट वाले हैं उस पर ज़्यादा है। तो अब मुझे लगता है कि जिम्मेदारी राज्य सरकारों की बनती है कि वो अपने यहाँ वैट में कटौती करें ताकि आम लोगों को यहाँ पर राहत मिलता हुआ दिखे। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया पेट्रोल डीजल का ये गणित समझाने के लिए।